स्टार टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो रसूलों को भेजने वाला है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान पे क्लिक करें। नाजरीन, भारत ने कनाडा को तखरीब कारी का अड्डा करार दे दिया है। यही कुछ वो पाकिस्तान के साथ भी करता आया है। जब तक भारत का ये बयान रिकॉर्ड पे मौजूद रहेगा, भारत के कनाडा से खुशगवार दोस्ताना ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। इस बयान का भारत के और कनाडा के ताल्लुकात पर शदीद रद्द अमल होने वाला है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने डटाई के साथ कहा है कि इस बात के ठोस शवाहद मौजूद हैं कि भारतीय गवर्नमेंट के एजेंटों ने कनाडा की सरजमीन पर कनाडा के शहरी का कत्ल किया है। ये एक ऐसा वाक़या है जो हमारे रियासती कवानीन के सख्त खिलाफ है। हम भारत से दरख्वास्त करते हैं कि वो तफ्तीश में हमारी मदद करे और सच को सामने लाने में अपना किरदार अदा करे। भारत माजी में यही इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान के खिलाफ भी करता आया है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान पर उस वक्त लगने वाले तमाम इल्ज़ामात की बिना पर कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। किसी मुल्क ने पाकिस्तान की हमायत नहीं की। लेकिन कनाडा का मामला अलग है। भारत जिसे तखरीबकार कहता है, कनाडा उसे अपना शहरी कहता है। अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया कनाडा के साथ खड़े हैं। कनाडा के दोस्त ममालिक कनाडा के साथ खड़े हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी कैनेडियन शहरी की हलाकत का मामला मोदी के सामने उठाया है। कत्ल कैनेडियन शहरी हुआ है, कत्ल भी कनाडा में हुआ है और मामला उठा रहे हैं अमेरिकी सदर जो बाइडन, और मामला भी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सामने उठाया जा रहा है। G20 के ममालिक अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ने ये तमाम मामला उठाया है। इस मामले में भारत तनहा खड़ा है। किसी भी दूसरे मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया, ना ही कोई दूसरा मुल्क भारत का साथ देने की पोजीशन में है। इस तरह इस मामले में भारत तनहा हो गया है। अमेरिका ने वाशगाफ कह दिया है कि वो इस मसले में कनाडा के साथ है। अमेरिका ने मज़ीद कहा कि इन्हें ऐसी रिपोर्ट में भी एतराज़ है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका और कनाडा की राय अलग अलग है। भारत में हालिया दिनों होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो भी साइन बोर्ड पे पोस्टर लगाए गए, उन तस्वीर में मोदी अकेले नज़र आते हैं। सिर्फ अकेले मोदी की तस्वीर बुनी हुई है। जिस तरह G20 के साइन बोर्ड और पोस्टर्स की तस्वीर में मोदी अकेले नज़र आते हैं, कनाडा के मामले में भी मोदी और भारत अकेले और तनहा नज़र आते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में भी अपने बयानिया में कहा है कि हमारे भारत से साथ दोस्ताना मरासम हैं, भारत हमारा हलीफ मुल्क है, लेकिन हम इस मामले में कनाडा के साथ हैं। मोदी बिल्कुल खामोश है क्योंकि तनहा और अकेला, वो खुद अकेला और तनहा खड़ा है। अब उन्हें ये समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, कनाडा कनाडा है। ग्लोबल वर्ल्ड में इस इशू पे भारत तनहा खड़ा है। भारत ने कनाडा को तखरीबकारी दहशतगर्दी का अड्डा करार दे दिया था। अमेरिका अपनी हमदर्दी और दोस्ती कनाडा से निभा रहा है। भारत जब भी पाकिस्तान पर ऐसा इल्ज़ाम तराशी करता तो अमेरिका भारत के साथ होता था और पाकिस्तानी हुक्मरान ढेर हो जाते थे। भारतीय पायलट नाची गुप्ता ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए जारहियत का इर्तिकाब किया, जिस पर हमारे आर्मी एयर डिफेंस ने इसका तैयारा मार कराया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही आर्मी के तर्जमान ने आलमी मीडिया को बताया कि नाची गुप्ता एक जंगी कैदी कार्रवाइयों में मुलव्वस है, लिहाजा वो जंगी कैदी है। और अगले ही रोज़ आर्मी के लोगों को ये सुनकर बड़ी हैरानगी हुई कि शदीद धचका लगा और शदीद परेशानी हुई कि जब दफ्तर खारजा के तर्जमान तारक अल्ताफ ने आलमी मीडिया के सामने ये वजाहत की कि नाजी गुप्ता जंगी कैदी नहीं है। अस्करी क़यादत का कहना था कि इनके वहमो गुमा में भी नहीं था कि इनके मौक़िफ़ को यूँ रद्द कर दिया जाएगा। लिहाजा सियासी क़यादत ने अहमकाना फैसला किया
اور بھارت سے کہا گیا کہ ہم ناجی گپتا کو واپس کر رہے ہیں، آپ اسے وصول کر لیں۔ بھارت نے وصول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن دفتر خارجہ ملت فروشی کی تنہا پہ پہنچ چکا تھا، اس نے ناجی گپتا کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا۔ پھر ابھی نندن کے معاملے میں بھی یہی کچھ ہوا۔ ابھی نندن کو بھی ہم نے پورے پروٹوکول کے ساتھ بھارت کو واپس کیا۔ بھارت کینیڈا کے ساتھ بھی اسی ٹون میں بات کر رہا تھا، لیکن کینیڈا کسی روب میں آنے والا نہیں، اور امریکہ اور برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالآخر بھارت کو اپنے الفاظ کی مذمت کرنا پڑے گی۔ میں محمد امین، ایڈووکیٹ، سماعت ٹی وی۔